सो यस, हे टू ऑल, कैसे हो तुम लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और बहुत समय बाद आई एम लाइक शूटिंग अ वीडियो, और आज के इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं दैट हाउ आई मैनेज माई स्टडीज़, माई कंटेंट क्रिएशन एंड माई एंटरप्रेन्योरशिप इन माई क्लास 12th। और ये सारी चीज़ें मैं इतनी स्मूथली कैसे हैंडल कर रहा हूँ कि कोई भी एक चीज़ मेरी लाइक अफेक्ट नहीं हो रही है। आई एम नॉट बीइंग बियास्ड टुवर्ड्स एनीथिंग, ठीक है। और यही चीज़ को लेकर के आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर कोई एक टीनेजर अपनी लाइफ में ये चाह रहा है दैट ही जस्ट वांट वर्क लाइक ऑन समथिंग अदर देन हिज स्टडीज, सो बेसिकली वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, कैसे टाइम मैनेज कर सकता है। आई होप सो तुमको ये वाली वीडियो ये चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सिखा रही होगी कि कैसे तुमको अपने टाइम को मैनेज करना है, कैसे तुमको अपने वर्क को यानी अपने काम को साथों साथ तुमको लाइक ये जो अपनी साइड हसल है, ठीक है, अपनी साइड हसल को, अपनी स्टडीज को और अपने नॉर्मल रूटीन को कैसे आगे लेके चलना है, और देखेंगे कैसे जो है ना हर एक चीज को हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एक चीज आती है, देयर इज अ क्वेश्चन दैट हाउ डू आई मैनेज माय एंटरप्रेन्योरशिप, माय कंटेंट क्रिएशन एंड माय क्लास 12 स्टडीज। सो बेसिकली इट्स वेरी सिंपल टू आंसर दैट सी, मेरे लिए क्या है ना कि यार आई एम नॉट अ स्पेसिफिकली अ एंटरप्रेन्योर, आई एम अ कंटेंटप्रेन्योर। सो बेसिकली मेरी जो कंटेंट क्रिएशन है और जो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप है वो जो है ना एक समय पर मिक्स हो चुकी है, एंड इट्स ऑल लाइक कि मैं एक कंटेंटप्रेन्योर हूँ विच हेल्प्स मी टू मैनेज दीज टू थिंग्स इन अ कंबाइंड वे, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। एंड उसके बाद में द अनदर थिंग इज माई स्टडीज। सो इफ़ यू जस्ट डू लाइक नो मी, तो बेसिकली यू जस्ट नो अबाउट इट। मैंने क्लास 11th में पढ़ाई नहीं की थी, बट नाउ कमिंग इन टू माई क्लास 12th हैव अ रियलाइजेशन दैट मेरे बोर्ड्स भी आ रहे हैं, and it's anyhow not possible for me to like not to look after my boards preparation, so अब मैं बोर्ड्स की भी तैयारी करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो ना मेरी लाइफ में अभी एज ऑफ नाउ हो रही हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि यार देखो, एक चीज़ हमको समझनी पड़ेगी दैट एवरीवन इज लाइक हैविंग 24 हार्स, राइट। किसी के पास भी 25 हार्स नहीं है, किसी के पास भी 23 हार्स नहीं है, हर किसी के पास में 24 हार्स हैं। अब इट्स ऑल लाइक कि आप कैसे उनको मैनेज करते हो, एंड द बेस्ट way to manage your whole day is to just break down your whole day into some parts for like specific things, कि कैसे हम जो ना हर एक चीज में कितना टाइम दे रहे होंगे। एंड द बेस्ट, अब लाइक द बेस्ट वे टू डू इज लाइक कि हम बस एक बहुत ब्रॉड एक जो ना डिवीजन प्रिपेयर कर लें कि मेरे को इतना टाइम इस चीज़ में देना ही देना है, इतना टाइम इस चीज़ में देना ही देना है। दैट ऑल्सो लाइक इफ आई एम गेटिंग अ स्लीप, तो वो इतने टाइम की ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज सी, अगर आप एक लाइक हैबिट को बिल्ड कर रहे हो और अगर आपकी स्लीप हार्स जो है ना फ्लक्चुएट हो रहे हैं, लेट्स से इफ यू आर स्लीपिंग फॉर लाइक 4 to 5 हार्स 5 दिन के लिए, और वीकेंड पे आप 8 से 9 घंटे सो लिए या फिर 10-11 घंटे सो लिए, सो बेसिकली वो क्या होगा ना कि आपको मंडे टू फ्राइडे अगेन बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा आपके एक वो हैबिट को एक तरीके से अडेप्ट करने में। सो बेसिकली यू हैव टू मैनेज, आई एम नॉट सेइंग दैट स्पेसिफिकली कि हाँ 6 घंटे सोना है तो 6 ही घंटे, बट द थिंग इज कि एक ब्रॉड आइडिया हमारे दिमाग में क्लियर हो कि यार हमारे बाकी काम सिर्फ हमारे ज़्यादा सोने की वजह से छूट ना जाए, ठीक है। ये बस एक मैं छोटी सी बात जो ना तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो बेसिकली इफ आई एम जस्ट गोना ब्रेक डाउन माई होल डे, सो देयर इज लाइक 12 to 14 हार्स ऑफ लाइक वर्किंग हार्स, ठीक है, मेरी एंटरप्रेन्योरशिप और मेरी कंटेंट क्रिएशन के लिए, ठीक है। 12 to 14 हार्स आर देयर, ठीक है, जिस पर मैं काम करता हूँ। उसके बाद में द अनदर थिंग इज दैट लाइक 2 hours पर डे ऑफ जिम, बिकॉज सी, जिम इज समथिंग जहाँ पर जाकर के मैं कह सकता हूँ आई फील द मोस्ट लाइक दैट इज़ अ प्लेस जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं सबसे ज़्यादा फ्रेश फील करता हूँ। एंड दैट इज़ समथिंग जो मेरी हेल्थ को और लाइक मुझे फिट करने में भी काफ़ी ज़्यादा लाइक हेल्प करता है। सो बेसिकली जिम इज समथिंग विच आई टेक इट एज लाइक टेक इट एज अ स्पोर्ट। सो इफ यू आर लाइक नॉट डूइंग जिम, जस्ट प्लीज ट्राई टू अडॉप्ट एटलीस्ट वन स्पोर्ट, ठीक है। जिम इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ स्पोर्ट, ठीक है। तो तुम भी एक स्पोर्ट अडेप्ट करो और उसमें एटलीस्ट 1 to 2 हार्स पर डे दो। दैट इज समथिंग कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एक तो फिट रहने में, ठीक है, और आपका अपने काम पर भी दिमाग लगने लगेगा। बिकॉज दैट इज समथिंग, लोग कहते हैं कि हम थक जाते हैं, लेकिन दैट इज अ थिंग विच हैपेंस फॉर लाइक अ फर्स्ट वीक, बट उसके बाद में यू फील वेरी फ्रेश, ठीक है, और तुमको अपने काम करने में और ज़्यादा मोटिवेशन आती है कि हाँ भाई मैं जो ना अभी लाइक जिम से होकर के आया हूँ, वेरी फ्रेश, मैंने जो ना लाइक बहुत तगड़े वाला वर्कआउट किया है, एंड नाउ आई जस्ट वांट टू गेट इनटू माय वर्क, और या फिर लाइक आई जस्ट वांट टू गेट इनटू माय स्टडीज। सो अब मैं जो ना काम कर रहा हूँ, सो दिस इज समथिंग विच विल हेल्प यू। देन द अनदर थिंग इज बेसिकली लाइक मेरी 2 घंटे की पढ़ाई होती है, देन द लाइक 2 hours ऑफ स्टडीज एंड अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 hours ऑफ लाइक स्लीप, ठीक है। इस तरीके से जो ना मैं पूरी चीज़ों को कर रहा हूँ। आई एम द फेस लीड ऑफ माई स्टार्टअप, बट दैट इज नॉट द ऑल थिंग ऑफ इट। वी आर हैविंग द ग्राउंड लेवल कनेक्ट्स, ठीक है, विद द स्टूडेंट्स, एंड दैट helps us to make our sales and our startup go very smooth. Now coming upon to my studies, so basically I am a science stream student, so that is something you might be thinking कि तुमने बोला था 2 घंटे की पढ़ाई।
अब उसमें तुम कैसे मैनेज करते हो, राइट? यू माइट बी थिंकिंग कि आप कैसे मैनेज कर लेते हो सिर्फ 2 घंटे की पढ़ाई में, आप एक साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो। सी ब्रो, द पॉइंट इज बेसिकली if you are not targeting the competitive exams like NDA, JEE, NEET, then it's very easy for you to manage all the things, all the subjects in like 2 hours a day. Because see, it's all like if you are studying consistently, if you are studying each day, that will be helping you. Although if like you are just like studying for 2 hours a day, that's more than enough, ठीक है, वो आपको पढ़ाई में हेल्प कर सकता है। एंड इफ यू वांट लाइक यू कैन जस्ट चेक आउट क्लैरिफाई नॉलेज, वहाँ पर जो ना मैं इसी सारी चीज़ों को लेकर के तुमको गाइड करता हूँ, एंड दैट्स वेयर लाइक आई एम वर्किंग राइट नाउ, ठीक है। तो वो चीज़ को तुम चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ बेसिकली अभी ये तो मैंने तुमको एक ब्रॉड आइडिया दे दिया कि मैं क्या करता हूँ और मैं कैसे क्या सब कुछ कर रहा हूँ। नाउ द पॉइंट इज हाउ आई मैनेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो फॉर दिस आई हैव लाइक प्रिपेयर्ड सम नोट्स फॉर यू ऑल। सो उस पर हम लोग चलते हैं और उधर से हम लोग एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं कि मैं कैसे इन सारी चीज़ों को जो ना बढ़िया तरीके से मैनेज कर रहा हूँ। सो बेसिकली इफ यू कैन जस्ट सी द स्क्रीन, यहाँ पर से जो ना मैंने तीनों डिवीजन बना रखे हैं, वेयर देयर आर लाइक 3 प्रॉपर डिवीजन्स विच इज बेसिकली वर्क, माई स्टडीज एंड देन माई रूटीन। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट माई वर्क। तो मैं जो है ना यार नॉर्मली ट्राई करता हूँ कि मैं कितने भी बजे सोऊं, ठीक है, उसके बाद में मैं एटलीस्ट 6 घंटे बाद में उठूँ, ठीक है। सो इट्स ऑल लाइक अगर मैं 1 बजे सो गया तो मैं 7 बजे उठ जाता हूँ। कभी अगर मेरे को काम करते करते 3 बज गया तो मैं 9 बजे तक उठ जाऊंगा। सो देयर इज लाइक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आप खुद से मैनेज कर सकते हो। दैट इज समथिंग विच इज फ्लेक्सिबल। ऐसा कोई रूल नहीं होता दैट यू हैव टू वेक अप एनी हाउ बाय 6 PM और 5 और लाइक बाय 5 PM। सी द बेसिक पॉइंट इज बेसिकली कि आप अपने स्लीप आवर्स को कंट्रोल में रख रहे हो, ठीक है। तो अगर किसी दिन आप बहुत लेट नाइट तक काम कर रहे हो अगर और लाइक आप लेकर के जो ना नेक्स्ट डे पर थोड़ी सी देर में उठते हो, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, वो चीज़ जो ना ठीक है, ठीक है। उसके बाद में देखो यार, जैसे कि मैं अपना स्टार्ट करता हूँ डे। सो बेसिकली द वेरी फर्स्ट थिंग है विच हेल्प्स मी टू गेट इनटू माय वर्क इज बेसिकली दैट माय एवरीथिंग इज लाइक प्लान्ड, ठीक है। मैं हर एक चीज़ को जो ना प्लान्ड रखता हूँ और मैं किसी भी चीज़ को ऐसे लेट इट गो नहीं कर देता कि यार बस अभी ये टाइम है अभी ये कर लेंगे, उसके बाद में ये टाइम है ये कर लेंगे, नहीं। तुमको जो ना कुछ चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। द पॉइंट इज नॉट दैट कि आप एकदम बिजी कैलेंडर बना लो, ठीक है, और आप एग्जैजुरेशन में एक ऐसी टू डू लिस्ट बना लो जो कि पॉसिबल ही नहीं है, बट स्टिल जस्ट थिंक अबाउट इट वेरी प्रैक्टिकली। और फिर एक आप अपना डे रूटीन सेट करो कि यार अगर मुझे ये काम करना है तो मुझे ये इसी समय पर करना है। और ऐसी कोई एकदम मैं बताऊं बहुत ही ज़्यादा लाइक अपने लिए एक ऐसी डेडलाइन को फिक्स ना करो जो कि तुम्हारी लिमिट से बहुत ही ज़्यादा लाइक बाहर है, ठीक है। सी देर आर 3 जोन्स, ठीक है। एज ऑफ नाउ मैं तो एक चीज़ जानता हूँ मैं कैसे अपने काम को स्ट्रक्चर करता हूँ। देर इज़ अ कंफर्ट जोन, देन दैट इज अ नॉट पॉसिबल जोन, ठीक है। और उसके बीच में एक आता है तुम्हारा थोड़ा सा पुशिंग जोन, एक आता है यहाँ पर तुम्हारा पुशिंग जोन, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर हम इस तरीके से मैनेज करते हैं और हम अपने पूरे काम को इस पुशिंग जोन में रखते हैं, ठीक है, तो वो हमको समझ में आता है कि यार लाइक हम थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आ रहे हैं, हम एकदम नॉट पॉसिबल जोन में भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ हम थोड़ी सी अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से ये एक चीज़ होती है। उसके बाद में यार देखो, जैसे ही तुम हर एक चीज़ को प्लान कर रहे हो, यू कैन यूज मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स, बट आई मस्ट टेल यू दैट सॉफ्टवेयर्स कांट हेल्प यू इफ यू आर थिंकिंग कि हाँ भाई सॉफ्टवेयर से ही हर कोई चीज़ होती है, नहीं। दे आर जस्ट देयर विच कैन जस्ट हेल्प यू लाइक फॉर बीइंग स्टे प्रोडक्टिव, ठीक है, बट दैट्स नॉट व्हाट द पॉइंट इज। द थिंग इज इफ यू कांट फ्रेम योर वर्क, ठीक है, तो उस तरीके से फिर तुम कहीं पर भी किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव नहीं बना सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली इट्स ऑल लाइक ये सिर्फ एक टूल है, ठीक है, बट इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन टू इट, ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो फॉर दैट आई जस्ट यूज्ड टूडूइस्ट। इट्स लाइक अ फ्री सॉफ्टवेयर, यू कैन ऑल्सो यूज इट, ठीक है। तो ये जो ना तुम्हारी हर जगह पर अवेलेबल होता है, वेदर इट्स योर आईफोन और योर एंड्रॉयड फोन और योर विंडोज और योर लाइक मैक, हर जगह पर ये अवेलेबल होता है। देन उसके बाद में मेरे को जो एक बहुत अच्छी हैबिट है, ठीक है, लोग जो है ना अपने पूरे दिन को एक ही चीज पर खत्म कर देते हैं, विच इज टू डू लिस्ट, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन दैट कि हाँ टू डू लिस्ट बनाओ टू डू लिस्ट बनाओ, बट मैं एक अच्छी चीज क्या करता हूँ, जस्ट टू ट्रैक माई टाइम और जस्ट टू लाइक लुक आफ्टर द एक्चुअल रियलिटी, दैट व्हाट्स द एक्चुअल रियलिटी, आई मेक हार्ली जनरल्स, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज हार्ली जनरल्स? सी हार्ली जनरल्स ये होते हैं कि आपने अगर 12 से 1 बजे वाले स्लॉट में क्या किया तो वो आप लिख लो, ठीक है। और वो 12 से 1 वाला स्लॉट जो ना उसको स्टार्ट करते टाइम एक आप टाइमर स्टार्ट कर दो कि मैं अभी ये से ये काम कर रहा हूँ। इसके बाद में क्या है ना कि जब आप एकदम एंड ऑफ द डे पे हो गए, यू कैन जस्ट सी दैट कि आप क्या करके बैठे हो, क्या आपने सब कुछ किया है, दैट इज समथिंग विच विल हेल्प यू बाय लाइक फॉर बीइंग स्टे प्रोडक्टिव। एंड इट्स ऑल लाइक कि वो तुमको तुम्हारी एक्चुअल रियलिटी बता देगा, तो वो चीज़ का तुम इस्तेमाल कर सकते हो। एंड फॉर दैट आई यूज 2 एप्स। द वन इज हार्ली जनरल इटसेल्फ, ठीक है, उसका नाम ही हार्ली जनरल है, वो तुम एंड्रॉयड ऐप के थ्रू यूज कर सकते हो। उसमें कुछ नहीं होता ऐसी, इट्स ऑल लाइक क्रिएटिंग नोट्स, राइट। वहाँ पर से जो ना तुम अपना हर एक टाइम को लाइक स्केड्यूल कर सकते हो, लिख सकते हो, तो उस ऐप का तुम इस्तेमाल कर सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड ऐप एंड दैट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड देन द अनदर ऐप विच आई यूज पर्सनली इज क्लॉकिफाई,
ठीक है। क्लॉकिफाई इज समथिंग जो क्या करता है ना कि आपको स्टार्टिंग से एंड से लेकर के जो ना एक प्रॉपर टाइमर बना के, लाइक आप इस चीज पे काम कर रहे हो, एक टाइमर स्टार्ट कर दो, एक स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी विच विल हेल्प यू लाइक ट्रैकिंग योर टाइम, ठीक है। और उसके बाद में जो ना लेकर के द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये सारे तीनों चीजों को देखते हुए आई ट्रैक माई टास्क, ठीक है। अब जैसे कि अभी मैं ये वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड आई नो दैट कि मुझको इसके बाद में बाय 1 PM लेकर के एक लेक्चर और शूट करना है। तो जैसे ही मैं इसके साथ में डन होता हूँ आई जस्ट गेट बैक ऑन माई वर्क, ठीक है। मैं 2 से 5 मिनट का एक ब्रेक लूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैं हाल अपने लेक्चर पे लग जाऊंगा एंड दैट्स ऑल इट्स ऑल अबाउट, राइट, कि आपको प्रोडक्टिव होकर के काम करना है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ब्रेक नहीं लेते, सी द रूटीन इज बेसिकली जस्ट टू टेक ब्रेक्स वाइल वर्किंग, ठीक है। हम ब्रेक लेते हैं, हर कोई ब्रेक लेता है, ठीक है। और ये बहुत सारी चीजें होती है, लाइक यू कैन जस्ट यूज द पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि 25 मिनट काम करो, 5 मिनट ब्रेक ले लो, या फिर आप जो ना 80% काम करो और उसे लाइक पीरियड ऑफ टाइम में 20% का ब्रेक ले लो, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। और ब्रेक लेना कोई खराब चीज नहीं है बिकॉज इट एट लास्ट हेल्प्स यू टू स्टे प्रोडक्टिव। बट एक चीज समझना कि ब्रेक जो होता है ना दैट्स जस्ट अ लाइक अ कॉमा इन बिटवीन, नॉट अ फुल स्टॉप, कि यार अगर तुम ब्रेक लेने गए और तुमने अपने पूरा दिन उधर ही पर खत्म कर दिया, ठीक है, वो चीज सही नहीं है, ठीक है। यू कैन जस्ट टेक अ ब्रेक फॉर अ वाइल कि हाँ मैं अभी इस चीज में अपना दिमाग को वापस से फ्रेश करना चाहता हूँ सो दैट आई कैन जस्ट गेट ऑन टू माई वर्क अगेन, ठीक है। तो उस चीज को लेकर के यू कैन टेक ब्रेक्स। नाउ कमिंग अप ऑन टू माई स्टडीज की अगर मैं बात करता हूँ तो यार देखो द बेनिफिट इज दैट लाइक मैं जिस स्कूल में हूँ वहां पर जो ना आप लाइक टेकन नॉन गोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर से नॉर्मली जैसे नॉन गोइंग मिल जाती है जेई एस्पिरेंट्स को या फिर नीट एस्पिरेंट्स को, मेरे पास में भी नॉन गोइंग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो ना स्कूल में नहीं जाता हूँ, ठीक है। देन द अनदर थिंग इज बेसिकली दैट आई स्टडी इन नाइट, ठीक है। मेरे यहाँ से जो ना अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स तो बच ही जाते हैं which helps me to track my day in a very efficient way and I don't think so कि स्कूल में जा करके मैं जो ना कुछ बहुत अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि I do think so about it very personally that see it's just my personal opinion that what I am doing right now is much more valuable to my life, ठीक है। और वो स्कूल में जाकर नहीं हो सकता है बिकॉज गोइंग टू दी स्कूल द वी ऑल जस्ट नो अबाउट इट कि हम कैसे क्या क्या सब कुछ मैनेज करने वाले हैं। बट यस इन योर केस दैट माइट बी पॉसिबल कि तुम स्कूल में जब जा रहे हो तो वो लाइक दैट्स मैंडेटरी फॉर यू टू अटेंड द स्कूल। तो उस चीज को लेकर के आई हैव अ सजेशन कि अपनी पढ़ाई को मोस्टली उस जगह पर खत्म करो, ठीक है, सो दैट यू कैन जस्ट गेट सम एक्स्ट्रा टाइम एट योर होम टू मैनेज ऑल द थिंग्स, ठीक है। उसके बाद में जो ना लेकर के आई स्टडी इन नाइट। द सेकंड पॉइंट इज लाइक बेसिकली दैट आई स्टडी इन नाइट एंड दैट इज समथिंग व्हिच helps me through all the things and while studying in night I do think so that's the best thing because see आप सुबह उठ करके पढ़ते हो देयर माइट बी 100 पॉसिबिलिटीज कि आपके जो ना लेकर के लाइक कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। और उसके बाद में देखो एक चीज और होती है कि लाइक सी मैंने बोला था ना दैट आई एम अ साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट, यू माइट बी थिंकिंग कि तुम कैसे मैनेज कर रहे हो। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट लाइक कंसिस्टेंट रिविजन्स, आई टेक कंसिस्टेंट रिविजन्स व्हिच हेल्प्स मी आउट थ्रू लाइक एवरीथिंग। और इससे क्या होता है कि जब मैं कंसिस्टेंट रिवीजन्स ले रहा होता हूँ तो यहाँ से मेरी हर एक चीज़ जो ना रिवाइज हो जाती है, मैं हर एक चीज़ को रिवाइज कर लेता हूँ, बार बार मैं नोट्स भी बनाता चलता हूँ एंड आई डू ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जो ना हर एकदम स्मार्टली वे में पढ़ाई करूँ। तो जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो मैं अपनी मैक का कैमरा जो ना लाइक ओपन कर देता हूँ एंड जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, यानी मैं किसी से भी एक लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ तो मैं जो भी नोट्स बना रहा हूँ जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ वो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ और बाद में मैं उसको 3x पर या फिर 2x पर जाकर के एक बार को सुन लेता हूँ बिकॉज दैट इज समथिंग विच हेल्प्स मी टू मेक माई रिविजन्स वेरी कंसिस्टेंट। या फिर मुझे कोई पॉइंट नहीं आ रहा तो मैं उधर से देख लेता हूँ। सो दैट इज समथिंग विच यू कैन ऑल्सो यूज। नाउ कमिंग अप ऑन टू माई रूटीन, यू माइट बी थिंकिंग यार तुम्हारा रूटीन कहाँ रहा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज देखते हो दैट इफ आई एम लाइक वर्किंग फॉर 12 to 14 आवर्स इन अ डे, ठीक है, दैट्स व्हाट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज, ठीक है। सो बेसिकली आई मस्ट टेल यू कि ये जो रूटीन होता है ना इट हैपन्स विथ माई वर्क, ठीक है। अब जैसे कि मुझे कोई काम है, ठीक है, तो वो चीज़ मैं करता हूँ, ठीक है। आई एम अ नॉर्मल 17-year-old गाय। सो बेसिकली इफ इट्स क्लियरली ऑब्वियस कि मैं अगर 17 साल का एक बच्चा हूँ मुझे घर के भी काम थोड़े बहुत, ठीक है, कह सकते हैं पूरे दिन में एक काम लेकिन करना होता है या फिर और भी कोई रूटीन के काम होते हैं। सो दैट्स प्रीटी मच ऑब्वियस दैट आई टेक टाइम, ठीक है, दैट इफ आई एम लाइक ट्रैवलिंग एनीवेयर तो उसमें भी टाइम लगता है। तो वो रूटीन के काम आर देयर, ठीक है, उनको भी हम साथों साथ जो ना विथ माई वर्क आई जस्ट डू मैनेज ऑल ऑफ दैट एंड वॉट आई थिंक इज कि दैट इफ आई एम लाइक पोरिंग 6 to 7 times ऑफ द टाइम विच आई एम पोरिंग इन टू माई स्टडीज टू माई वर्क, ठीक है, यानी मैं 6 से 7 गुना ज्यादा टाइम अपने काम पर दे रहा हूँ तो मेरी रूटीन की जितनी भी चीजें हैं वो मेरे काम में हो जाए।
क्योंकि अगर मैं पढ़ाई सिर्फ 2 घंटे कर रहा हूँ तो लेकर के मैं सिर्फ 2 घंटे एकदम अच्छे तरीके से इंटेंशनली पूरा दिमाग अपना उसमें लगा करके पढ़ाई कर, और मेरा 1 मिनट भी पढ़ाई करते टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, बिकॉज दैट इज समथिंग विच विल हेल्प मी एट लास्ट, राइट? सो बेसिकली दैट्स ऑल व्हाट आई डू, एंड आई होप सो तुमको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देख करके, एंड यू माइट हैव फाउंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल। जस्ट डू लेट मी नो अबाउट इट इन टू द कॉमेंट सेक्शन के तुमको ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक ऑन व्हाट टॉपिक्स यू वांट द वीडियोस टू बी इन। सो बेसिकली उस पर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, एंड सी द मेन इंटेंशन ऑफ दिस चैनल इज बेसिकली जस्ट टू ब्रॉट आउट सम कंटेंट व्हिच कैन एक्चुअली हेल्प टीन्स टू ग्रो, ठीक है? तो उस चीज को तुम यूटिलाइज कर सकते हो, उस कंटेंट को तुम यूटिलाइज कर सकते हो, and for sure it will be helping you all to just to like get like something through the content, and I hope so तुमको इस वाली वीडियो के थ्रू भी कुछ ना कुछ मिला होगा, ठीक है? सो दैट्स ऑल, अब रखते हैं यार इस वाली वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल।